गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, यह जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिनका बचपन काफ़ी नटखट रहा और जिन्होंने हमें क्या किया, जिन्होंने हमें जीवन में प्यार से रहने और प्यार का संदेश देते हुए एक दूसरे से मिलजुल कर संदेश को आगे बढ़ाते हुए जीवन जीने का रास्ता दिखाया। और उन्हीं के जीवन के जो है बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए जगह जगह पे जो होता है कि कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, हरे रामा हरे कृष्ण ऐसा प्रसंग करके लोग क्या करते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए देखिए, तो आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग चलते हैं अपने आगे कोर्स में, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है। 3 मीटर व्यास है, व्यास कितना है 3 मीटर, और 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च आएगा। तो देखिए, एक कुआं है, 3 मीटर व्यास का कुआं है, कुएं का व्यास जो है 3 मीटर है। तो देखिए, एक कुआं है, देखिए कुआं है तो कुछ इस तरह का होगा। एक 3 मीटर व्यास का एक कुआं है, 3 मीटर व्यास का एक कुआं है और 14 मीटर गहरा है। तो देखिए, यह इसका व्यास जो है, यह व्यास हो गया इसका, यह व्यास जो दिया है 3 मीटर है, व्यास जो है 3 मीटर, और इसको गहरा कितना करना है, 14 मीटर गहरा करना है। 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है और 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से क्या खर्च आएगा। 30 रुपया प्रति घन मीटर, 1 घन मीटर का खर्च कितना है 30 रुपया है। तो 30 कह रहा है कि 1 घन मीटर का खर्च 30 रुपया है, तो कह रहा है कि इसका कुल खर्च कितना आएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में दिया है कि एक 3 मीटर व्यास व 14 मीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में 30 रुपया प्रति घन, 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खर्च बताना है। खर्च क्या होगा। तो देखिए, हमारा प्रश्न है कि 3 मीटर व्यास व 14 मीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से क्या खर्च आएगा। तो देखिए, हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया, व्यास दिया है, व्यास कितना है 3 मीटर, और गहराई देखिए क्या दिया है, गहराई बराबर दिया है 14 मीटर। ठीक है, गहराई कितना है 14 मीटर, तो गहराई 14 मीटर है और व्यास जो है 3 मीटर। तो गहराई का मतलब क्या होगा, गहराई का मतलब यह इसकी ऊंचाई इसका कितना है 14 मीटर। ठीक, अब देखिए व्यास दिया है ना, यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास कितना है 3 मीटर, तो त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या बराबर कितना होगा, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है 3 मीटर, तो बटे में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। ये इसका त्रिज्या हो गया। तो पहले इसको निकाल लें कि इसको खुदाई करने में कितना घन मीटर जो है मिट्टी, इसका आयतन निकालें। घन मीटर बोला है ना, 1 घन मीटर का खर्च 30 रुपया है, तो प्रति घन मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। तो घन मीटर में निकालना है, तो घन मीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका आयतन निकाल लें। तो कुएँ का आयतन का होगा, कुएँ का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलनाकार कुआं है। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 1.5 रखिए, 3/2 रखिए, तो 3/2 रख लेते हैं, और आर है तो इसलिए 2 बार लिख लेते हैं। एच का मान कितना है 14, गुणा कर लें, 7 दूना के 14, 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 11 बार में, 11 गुणे 3 हो गया। ठीक, तो कितना आया 11 या 33 तो यहाँ कितना हो गया 99। देखिए कितना आ गया, भी का मान कितना आ गया 11 गुणे 3 मतलब 11 या 33 या 99, ये आ गया घन मीटर।
अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर का खर्च कितना है 30 रुपया है, तो 99 घन मीटर का कितना होगा, तो 99 गुणे क्या कर देंगे 30, तो 0 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29, 2970 रुपया जो है खर्च आएगा हमारा। कितना खर्च आएगा भाई 2970 रुपया खर्च आएगा। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, एक 3 मीटर व्यास का, व्यास जो इसका क्या है 3 मीटर है, और ऊंचाई कितना, गहराई कितना है 14 मीटर, तो 3 मीटर जो है व्यास है, 14 मीटर जो है क्या है इसकी गहराई है, तो 3 मीटर व्यास, या व्यास हो गया 3 मीटर व्यास है और 14 मीटर गहरा है, तो व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या मतलब व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। और ऊंचाई कितना है 14 मीटर दिया है, तो 14 मीटर ऊंचाई है, तो ऊंचाई h बना लेंगे और त्रिज्या r बराबर कितना बनाएंगे 3/2, और हम आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए घन मीटर दिया है तो घन मीटर का मतलब क्या हुआ आयतन निकालना होगा, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h से हम निकाल लेंगे आयतन कितना है, 1 घन मीटर का खर्च 30 रुपया है, तो पूरा कितना होगा 2970 रुपया। यह 2020 DLED 4th सेम का जो पेपर था उसमें यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये हमारा एक क्वेश्चन यही आया था, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि यदि एक रोलर का व्यास जो है 120 सेमी और ऊंचाई 84 सेमी है, तो वह एक चक्कर में कितना भूमि को समतल करेगा। एक रोलर का व्यास 120 सेमी है और ऊंचाई जो है 84 सेमी है, तो भैया तो उसकी ऊंचाई का है या लंबाई का है, रोलर के लिए एक ही बात है, वह एक चक्कर में कितना भूमि को समतल करेगा। तो भूमि को देखिए कितना भूमि को समतल करेगा, तो रोलर का व्यास दिया है ना, तो व्यास बराबर कितना है 120 सेमी, उसका व्यास का मतलब रोलर का जो एक राउंड से दूसरे राउंड का घुमाव जो है कितना है 120 सेमी, तो त्रिज्या क्या होगा देखिए, तो त्रिज्या बराबर होगा व्यास का क्या करेंगे आधा कर देंगे, 120/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 60 सेमी आ जाएगा। ये रोलर का त्रिज्या हो गया, रोलर की त्रिज्या हो गई। अब ऊंचाई दिया, ऊंचाई का मतलब यश का मान दिया है 84 सेमी, पूछ रहा है कि यह कितना भूमि को समतल करेगा। तो समतल करने का तात्पर्य है कि वह एक चक्कर में कितना दूरी को एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर घूमेगा तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर दूरी तय करेगा, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर तय करेगा, तो क्या करेंगे वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, इसका वक्र पृष्ठ बराबर समतल की गई भूमि या समतल की गई जगह का है या भूमि का है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का 2πr/h, 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया हमें 60 दिया, यश का मान दिया है 84, 7 से काट दे, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 22 दूना के 44, और यहाँ 12 छंग 72, 720, इतना मिल गया। फिर आगे देखते हैं सी बराबर क्या मिलेगा, तो देखिए गुणा कर देंगे 720 गुणे क्या कर देंगे 44, तो 720 में हम 44 का जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 44 दूना का 88, और जो हमारा आ रहा है तो 31,680, 31,680 वर्ग सेमी, यही हमारा आ जाएगा क्या इसका वक्र पृष्ठ, या कितना भूमि को समतल करेगा। देखिए प्रश्न दिया है कि एक रोलर जो है इसका व्यास दिया है 120 सेंटीमीटर, और इसका जो है कि ऊंचाई दिया है कितना 84 सेंटीमीटर, ऊंचाई देखिए 84 है, अब व्यास कितना दिया 120, तो पूछ रहा है कि बताइए कि यह कितना भूमि को समतल करेगा या कितनी जगह को समतल करेगा। तो समतल करने का मतलब कि वह कितना एक चक्कर में समतल करने के बाद इस तरह से राउंड करेगा, तो राउंड करेगा मतलब अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, तो वक्र पृष्ठ 2πr/h वह मान निकाल लिए, हम इसको रख देंगे। आप ये देखेंगे ध्यान देंगे ये सेमी है, यह मात्रक सेमी है, यह भी सेमी है, तो सेमी स्क्वायर में रहेगा। 1 मीटर में दिया है, 1 सेमी में दिया है, तो आप क्या करेंगे उसको दोनों को एक ही मात्रक में या दोनों को मीटर में कर दें या दोनों को सेमी में कर दें। मात्रकों की देखिए प्रणाली जो है आपको बिल्कुल सही रखना होगा, क्योंकि अगर मात्रक आप सही नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। या तो मात्रक को आप MKS में रखिए या तो CGS में रखिए, या तो सभी को क्या करिए मीटर में या सभी को सेमी में, या जो है 1 मीटर 1 सेमी में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिया है वह है एक लंबवृत्तीय ड्रम का व्यास जो है 55 सेमी, ड्रम है, ड्रम का व्यास जो है 55 सेंटीमीटर है, लंबाई तथा 120 सेंटीमीटर, इस ड्रम में कितना पानी आएगा। तो पूछ रहा है कि इस ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा, लीटर में बताना है। तो देखिए ड्रम है ना, तो पहले क्या निकाल ले, ड्रम का व्यास दिया है 55 सेंटीमीटर, तो 55 सेमी हो गया।
अब देखिए इसका त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 55/2 सेमी। ठीक, ये त्रिज्या हो गया। अब इसका लंबाई दिया है, तो लंबाई का मतलब क्या हुआ h, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 120 सेमी। तो कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो लीटर में जो मापते हैं वो अभी आयतन है, तो आयतन निकाल ले। इसका आयतन कितना होगा, आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मान देखिए दिया 55/2 और गुणे 55/2 और h का मान कितना 120। तो देखिए कुछ कट होता है, 2 से काटेंगे तो 11 कट जाएगा। अभी 11 गुणे 55 गुणे 120/7 गुणे 2 हो गया। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो आ गया 11 गुणे 55 गुणे 60 बटे में कितना आ गया 7। ठीक है, अब इसको देखिए भाग देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 छक्का 66 हो गया और गुणे 55 बटे में कितना आ गया 7। देखिए इतना आ गया। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने में आपका एग्जाम्पल है यहाँ, तो एग्जाम्पल में दिया है, तो एग्जाम्पल में दिया है, तो देखिए गुणा करने पे क्या आया है, गुणा करने पे आया है आपका, गुणा करने पर इसको भाग देने पर इसका आयतन भी बराबर दिया है 285210। इतना देखिए सेमी क्यूब है, सेमी क्यूब मतलब आयतन दिया है तो सेमी क्यूब हो जाएगा। तो देखिए सेमी क्यूब में दिया है, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर, देखिए 1 लीटर जो होता है, लीटर को हम लीटर जो है सेमी क्यूब में चेंज करें या सेमी को लीटर में चेंज करें या मीटर को पहले सेमी में चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी। ठीक, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है, तो घन सेमी देखिए, घन सेमी, 1 घन सेमी बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक, यहाँ सेमी को हटाना है, हमें लीटर में लाना है, तो v बराबर 285210 गुणे 1/, क्या कर देंगे 1000। 1000 से भाग देंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा 2, 3 स्थान पे 1 2 3 285.20 इतना लीटर। ठीक है, इतना लीटर पानी आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक लंबवृत्ती ड्रम है, ड्रम का व्यास दिया है तथा इसकी लंबाई दिया है, हमारा इस ड्रम में कितना पानी आएगा लीटर में। तो हम देखिए इसका क्या क्या त्रिज्या दिया, आयतन दिया, त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया, तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालेंगे तो आएगा घन सेमी में। तो हम जानते हैं क्या करते हैं, 1 लीटर भी 1000 घन सेमी होता है, 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है, तो हम क्या करेंगे 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। तो 1 घन सेमी बराबर क्या होगा 1/1000 लीटर। यहाँ पे घन सेमी को हटा के लीटर को रख देंगे 285.20 क्या हो जाएगा लीटर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार कागज है, एक वर्गाकार कागज है, वर्गाकार मतलब इस तरह का कागज वर्ग के रूप में, मतलब यह 17 सेमी है, तो यह भी कितना है 17 सेमी है। ठीक है, यह भी 17 सेमी है और यह भी क्या है 17 सेंटीमीटर। ठीक, 17 cm यह भी है, 17 cm है। कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज है, इसे मोड़कर बेलन बना दिया गया, इसे मोड़कर बेलन बना दिया गया। बोल रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ बताइए कितना होगा। तो देखिए जब इस हम बेलन को मोड़ेंगे तो इसका यह वाला सिरा और यह वाला सिरा आपस में ला के मिला देंगे तो ही ना बेलन बनेगा। इस तरह से इसको ला के यहाँ मिला देंगे और यह वाला सिरा ऐसे मिलेगा और यह वाला इधर आएगा तो यह वाला इधर, इस तरह से बनेगा क्या, एक बेलन बनेगा। ठीक, ये बेलन बन गया। तो बेलन बना तो देखिए यह वाला सिरा जो है एक तरफ से उठ के ऐसे आया और यह वाला इससे मिलेगा, मतलब यह पूरा इसकी परिधि बन जाएगी। मतलब इसकी परिधि बराबर हम निकालेंगे तो परिधि बराबर मिलेगा 17 सेंटीमीटर, अर्थात कि 2πr बराबर कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और इसकी देखिए, इसको ऐसे जब मोड़ेंगे तो ऊंचाई तो वही रहेगी, तो h का मान वही रहेगा कितना 35 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका वक्रपृष्ठ बताइए, c बराबर 2πr/h। तो परिधि को ही देखिए, इसी 2πr को ही बोलते हैं परिधि इंटू h, मतलब यह हो जाएगा हमारा परिधि और गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो परिधि का मान दिया 35, ऊंचाई भी कितना है 35। तो देखिए 5 × 5 = 25 और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 × 3 = 1225 सेमी स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या निकल गया वक्रपृष्ठ। एक तो देखिए एक वर्गाकार कागज था
ये वर्गाकार कागज है, वर्ग के रूप में है, तो वर्गाकार कागज है तो इसकी भुजा जो है सभी क्या है 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर है तो इस तरह से उसे जब मोड़ेंगे तो एक किनारा इस तरह से मुड़ के उधर दूसरी तरफ आ जाएगा, इस तरह राउंड बना देगा तो परिधि देगा। तो परिधि दिया है कितना हो गया, इसको बनाएंगे तो परिधि बन गया, ऊंचाई वैसे ही रहेगा। तो 2πr/h में 2πr बराबर परिधि होता है, h का गुणा कर देंगे ऊंचाई मिल जाएगा, 2πr/h का मान निकाल लेंगे, हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक बेलनाकार बर्तन में 2160 घन सेमी पानी आता है। देखिए एक बर्तन में 2160 घन सेमी पानी आता है, तो घन सेमी की बात किया मतलब इसका आयतन हो गया। आयतन बराबर कितना दे दिया, आयतन बराबर दे दिया है 2160 घन सेमी। देखिए एक बर्तन है, एक बर्तन की धारिता दिया है, माप दिया है कि उसमें कितना आता है 2160 घन सेमी पानी आता है। यदि उसका व्यास 24 सेमी है, सारा इसका व्यास कितना है, व्यास बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई बराबर देखिए, तो ऊंचाई है तो आयतन दिया है, तो आयतन बराबर होता है πr²h, तो h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा v/πr²। तो v का मतलब आयतन, आयतन का मतलब दिया 2160। अब पाई का मान है, पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7। r का मान दिया है 12 × 12। ये देखिए 7 में उल्टा होगा तो ऊपर चला जाएगा, 60 × 7/22 × 12 × 12। ठीक है, कट करते हैं, देखते कितने से कटता है। यह 12 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 12 × 12 बच जाएगा कितना 8। 12 से काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए 12 × 12 हो जाएगा, बचेगा कितना 12 होता 9 बचा, 9 6 12 8 96 180। अभी 12 से हमको लगता है ये भी कट जाएगा, देखिए 12 × 12 12 × 5 60। तो ये आया हमारा कितना, h बराबर आ गया 15 × 7/22। h बराबर 15 × 7 105/22। h बराबर कितना आ गया 22 × 5 110, तो 22 × 4 = 88 हो जाएगा। और इसके बाद कितना दिया 4.8 के आसपास होगा, 4.8 सही दिया है, 4.8 सेमी। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बेलन के जो प्रश्न है, आप इस तरह से इसको सभी बेलन के जो प्रश्न है उन्हें कर लेंगे आप। जो बाकी आपको आपकी बुक में जो दिया नहीं समझ में आता है तो आप उसे सेंड करके पूछ सकते हैं, उसको हम बता देंगे। लेकिन ठीक है, इस तरह से बेलन के जितने भी प्रश्न हैं, इस तरह से काफ़ी प्रश्न हल कर लिए बेलन का, इससे ज़्यादा तो बाहर से आएगा नहीं। ठीक है, देखते हैं इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं शंकु क्या होता है, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आप शंकु के बाद, बेलन के बाद पढ़ते हैं शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु देखिए एक जो होता है त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति होती है, जो क्या होता है कि देखिए 3 विमाओं से घिरकर बनी होती है। और यह शंकु में एक सबसे कॉमन बात यह होती है कि शंकु जो होता है यह जो है त्रिविमीय आकृति से घिरा होता है, लेकिन इसका आधार जो होता है यह आधार जो होता है इसका क्या होता है, ऐसा नहीं कि वृत्ताकार ही हो। अगर जिस शंकु का आधार वृत्ताकार हुआ उसे कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु, और जिसका आधार लंबवृत्तीय नहीं होता, वृत्ताकार नहीं होता, उसे बोलते हैं शंकु। ठीक, और लंबवृत्तीय की बात करेंगे तो इसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो देखिए ये बनता कैसे है, यह क्या कहता है, यह शंकु जो बेलन जो होता है, यह बेलन हुआ, बेलन के देखिए बेलन के 1/3 भाग, बेलन के 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब 1/3 भाग, बेलन के 1/3 भाग को जो काटा जाता है, काट कर बनाया जाता है, वही क्या बनता है हमारा शंकु। देखिए बेलन है, बेलन का 1/3 भाग काट लेते हैं तो क्या बनता है शंकु, यह हुआ शंकु। इसे बोलते हैं शंकु की ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। और इसे क्या बोलते हैं, देखिए यह क्या हुआ शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसे बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून।